स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ। जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ में अपराध पर रोकथाम लगाने और कानून व्यवस्था को लेकर रायपुर के पुलिस मुख्यालय में आज बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा भी शामिल हुए। सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सल समस्या समेत प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा की। पुलिस मुख्यालय में इस बैठक में डीजीपी अशोक जुनेजा के साथ सभी रेंज के आईजी और सभी जिलों के एसपी भी मौजूद रहे। आईपीएस फेरबदल के बाद पहली बार ये बैठक हो रही है। तो सीएम साय ने बैठक ली है और नक्सल समस्या को लेकर यह बैठक काफी अहम माना जा रहा है और रायपुर में पुलिस मुख्यालय में इस बैठक का आयोजन किया गया। तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो है इस बैठक का आयोजन किया गया है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा भी मुख्यमंत्री ने की है और बता दें कि आईपीएस फेरबदल के बाद पहली बार ये बैठक जो है आयोजित की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जो अपराध चल रहे हैं प्रदेश में उसको लेकर जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक की है, क्या कुछ जानकारी है? जी, संपर्क टूट गया, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो बैठक की है, इस दौरान जो है पुलिस मुख्यालय में इस बैठक का आयोजन किया गया है और अपराध पर रोक लगाने को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम साय और गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। तो इस बैठक का आयोजन रायपुर पुलिस मुख्यालय में किया गया, जिसमें सभी अधिकारी भी शामिल हुए। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की और आईपीएस फेरबदल के बाद यह पहली बैठक जो है आयोजित की गई है, जिसमें अपराध पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने इस बैठक को अधिकारियों के साथ मिलकर किया है। और इस दौरान जो है पुलिस मुख्यालय में इस बैठक का आयोजन किया गया है। और मनोज शुक्ला दोबारा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, अपराध पर रोकथाम के लिए जो है सीएम साय ने बैठक की है, क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के साथ डिप्टी सीएम विजय मिश्रा जी और तमाम प्रदेश के सब पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक करेंगे, जिसमें नक्सलवाद हिंसा को लेकर साथ ही साथ नशा मुक्ति को लेकर जो है यहाँ पे बड़ी बैठक होने वाली है। जी, पहले से भी कई तरह के अपराध जो है नक्सल, खासकर नक्सल से जुड़े अपराध जो है प्रदेश में सामने आते रहे और कहीं ना कहीं इस पर लगाम भी लगाने की कोशिश की गई। तो इस बार क्या कुछ खास इसको लेकर जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, आपको एक खास बात ये बता दूं कि जब से भाजपा की सरकार बनी है, नक्सलवाद में थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और जिसे लेकर विष्णुदेव साय काफी एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा अभी हाल ही में बस्तर के दौरे पर भी गए थे, जहां पर उन्होंने कहा कि अब लाल सलाम को चलने नहीं देंगे और उनको भी जय श्री राम बोलना पड़ेगा। ये डिप्टी सीएम की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल कर आया था। जी, बताया जा रहा है कि आईपीएस फेरबदल के बाद यह पहली बैठक है और इस बार कितना खास होगा, क्योंकि तबादले किए गए हैं और फिर नई तरह के जो है कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि निर्देश भी सरकार जो है अधिकारियों को दे सकती है अपराध को लगाम लगाने के लिए। जी बिल्कुल, विष्णुदेव साय जी काफी एक्शन में नजर आ रहे हैं नक्सलवाद को लेकर और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में नशे को लेकर भी वो उनका बयान सामने आ रहा है कि हम छत्तीसगढ़ को भी नशा मुक्त भी कर देंगे, जिसको लेकर तमाम बैठकें भी पुलिस के आला अधिकारी भी अभी कुछ दिन पहले बैठक लिए थे। उन लोगों ने भी नक्सलवाद के साथ साथ नशा मुक्ति को लेकर काफी बड़ा अभियान भी चलाने की बात सामने निकल कर आई थी। जी मनोज, इस दौरान जो है खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा भी शामिल हुए, इसके अलावा और कौन कौन से अधिकारी मौजूद रहे? जी, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े पुलिस के आला अधिकारी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। जी, इसके साथ ही प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी समीक्षा की गई है, इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? जी, आपको बता दें कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भाजपा, जब से सरकार छत्तीसगढ़ में सरकार भाजपा की बनी है, तब से बराबर समीक्षा बैठक की जा रही नक्सलवाद को लेकर, नशा को लेकर और साथ ही साथ यहाँ पे
गुंडों का भी हाल ही में आपको एक विशेष बात बता दें कि अभी जो गुंडों को पकड़ा जा रहा है यहाँ पे, तो उनका जुलूस निकाला जा रहा है। जिस इलाके के वो बदमाश रहे उस इलाके में पुलिस द्वारा उनका जुलूस भी निकाला जा रहा है, जिससे अपराध में कमी आए और साथ ही साथ भय मुक्त समाज हो सके। जी मनोज जी बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और खबर रायपुर से है, जहां सीएम साय से भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर अजिंक्य रहाणे से मिलने पहुंचे। वहीं सीएम ने उनका छत्तीसगढ़ में स्वागत किया। तभी इस दौरान क्रिकेटर और बाकी विषयों पर भी औपचारिक बातचीत हुई। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में क्रिकेट में अच्छी संभावना बन रही है। वहीं क्रिकेटर रहाणे ने मुख्यमंत्री से क्रिकेट में रुचि को लेकर पूछा तो उन्होंने बताया कि क्रिकेट में इतनी रुचि थी कि गांव में क्रिकेट खेलने लकड़ी से खुद बल्ला तैयार करते थे। साथ ही क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने सीएम साय को बताया कि शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी 2024 के तहत मुंबई बनाम छत्तीसगढ़ का मुकाबला चल रहा है और वे मुंबई रणजी टीम के कैप्टन हैं। साथ ही कहा कि नवा रायपुर का क्रिकेट स्टेडियम काफी अच्छा है और यहां पर सभी जरूरत की सुविधाएं भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कहा कि यहां अंतर्राष्ट्रीय मैच होने का अलग ही प्रभाव पड़ा है। रहाणे ने कहा कि यहां के प्रतिभावान खिलाड़ियों के सहयोग के लिए वे हमेशा तैयार हैं। और रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरक्षा में तैनात जवान ने की आत्महत्या। कैबिनेट मंत्री के बंगले पर तैनात था जवान, सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली। अब तक आत्महत्या की वजह साफ नहीं। 25 दिन की छुट्टी से लौटा था जवान, परिवार वालों से पूछताछ करेगी पुलिस। तो 25 दिन की छुट्टी से जवान लौटा था और अब जो है परिवार वालों से पुलिस पूछताछ करेगी। फिलहाल जो है आत्महत्या का कारण पता नहीं चल पाया है और सर्विस राइफल से खुद को गोली मारी। कैबिनेट मंत्री के बंगले पर जवान तैनात था, सुरक्षा में जवान तैनात ने आत्महत्या की है। तो रायपुर से खबर सामने आ रही है, जहां सुरक्षा में तैनात जवान ने आत्महत्या कर ली है। और मनोज शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए। मनोज, सुरक्षा में तैनात जवान ने खुद ही सर्विस राइफल से गोली मार ली है, क्या कुछ जानकारी है? जी जूही, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मंत्री दयालदास बघेल के बंगले पे गार्ड तैनात था, जो सीएसएफ का जवान बताया जा रहा है और उसका नाम रोहित सलामे है। और वो रात में अपनी ड्यूटी करके मंजन करने के बहाने अपने रूम में गया और वहां पर उसने अपनी सर्विस राइफल से अपने को गोली मार ली। और घटना की जानकारी मिलते ही रायपुर पुलिस अधीक्षक जो है संतोष सिंह तत्काल मौके पर पहुंचे अपने पूरी टीम के साथ और उसकी जांच पड़ताल कर रही है। और ये बात सामने निकल कर आई है कि जल्द ही पुलिस द्वारा ये बयान दिया गया है कि जल्द ही इस घटना के पीछे का कारण जानकारी प्राप्त की जाएगी। जी, क्या अभी तक इसको लेकर जो है परिजनों से बातचीत करने की कोशिश की गई है पुलिस की ओर से? जी, अभी पोस्टमार्टम के लिए वो शव को भेजा गया है। पोस्टमार्टम होने के बाद ये बात सामने निकल कर आ रही तो उनके परिजनों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। जी, 25 दिनों के बाद जो है छुट्टी के बाद वो अपने जो है काम पे लौटा था और ऐसे में अचानक से इस तरह के हादसे हो जाना, इसको लेकर जो है क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या जो वहां और लोग तैनात थे उनकी तरफ से कोई बयान सामने आए हैं? जी जूही, हम लोगों ने पूछताछ करने का प्रयास किया। उन लोगों ने किसी बात को बताने के साथ साथ इनकार कर दिया और कुछ लोगों ने दबी जबान से ये बोला कि हम लोग को कुछ भी जानकारी नहीं है, अभी ये जवान छुट्टी से आया है और ऐसा कैसे कर सकता है। वो लोग भी इस बात को आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा कैसे वो जवान ऐसा कर सकता है। और वो भी ड्यूटी समाप्त करने के बाद मंजन करने के बहाने वो अपने गार्ड रूम में गया, जहाँ पर अपनी सर्विस राइफल से को गोली मार दी। जी मनोज जी बने रहे हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और बढ़ते हैं आगे। साय सरकार ने बदला मेले का नाम, माघी पुन्नी मेला हुआ राजिम कुंभ। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 24 फरवरी से होगा मेले का आयोजन, 8 मार्च तक किया जाएगा आयोजन। पंडित प्रदीप मिश्रा और धीरेन्द्र शास्त्री होंगे शामिल। तो साय सरकार ने मेले का नाम बदल दिया है, माघ पुन्नी मेला अब राजिम कुंभ के नाम से जाना जाएगा। वहीं इस मेले का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पंडित प्रदीप मिश्रा और धीरेन्द्र शास्त्री शामिल होंगे। तो 24 फरवरी से 8 मार्च तक आयोजन जो है मेले का किया जाएगा। तो साय सरकार ने मेले का नाम बदल दिया है, माघी पुन्नी मेला का नाम बदला गया है, जो कि अब बदलकर राजिम कुंभ मेला के नाम से जाना जाएगा।
और मनोज शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, साय सरकार ने माघ पुन्नी मेले का नाम बदलकर राजिम कुंभ रख दिया है, क्या कुछ जानकारी है? जी जूही, आपको बता दें कि भाजपा सरकार बनते ही यहाँ के संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी राजिम कुंभ का दौरा किए और वहाँ पे जाने के बाद ये नाम बदलने की बात सामने निकल कर आई है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि राजिम कुंभ का यहाँ का मेला बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मेला जाना जाता है कि विदेशों से भी यहाँ पे पर्यटक आते हैं राजिम कुंभ में। और साथ ही साथ साधु संतों का भी बहुत बड़ा जमावड़ा यहाँ पे होता है राजिम कुंभ में। और छत्तीसगढ़ के मान्यता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये राजिम मेला जो है। और विशेष रूप से इसीलिए जो है भाजपा सरकार ने नाम बदलकर ये राजिम कुंभ का नाम दिया है। जी मनोज जी, इसको लेकर जो है बताया जा रहा है कि कांग्रेस के दौरान जो है इसका नाम माघ पुन्नी मेला किया गया था और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से इसे बदलने की जो है मांग की जा रही थी और आखिरकार राजिम कुंभ जो है इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। जी, ये नाम बदलने की प्रथा आपको भी पता है कि ये राजनीति एक नई प्रथा सी चल चुकी है कि कभी स्टेशनों का नाम बदल दिया जाता है, तो कभी जो कॉलेजों का नाम बदल दिया जाता है, योजनाओं का नाम बदल दिया जाता है। इसी को लेकर यहाँ पर भी यही समझा जा सकता है कि कुंभ मेले यहाँ के राजिम कुंभ को एक नया नाम दिया गया है। ये राजनीतिक चीजें हैं। जी बताया जा रहा है कि 24 फरवरी से जो है मेले का आयोजन होने वाला है, क्या कुछ तैयारियां अभी देखी जा रही है इसको लेकर? जी, बहुत जोरों शोरों से ये राजिम कुंभ की तैयारियां चल रही है। वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का भी चाक चौबंद व्यवस्था की बात सामने निकल कर आई है। और साथ ही साथ पर्यटकों के लिए विशेष सुविधा वहाँ रहने की, उनके खाने पीने की व्यवस्था को भी, ये संस्कृति मंत्री का बयान विधानसभा में आया था, इस तरह की बातें सामने। जी बताया ये भी जा रहा है कि इसमें जो है प्रदीप मिश्रा और धीरेन्द्र शास्त्री जो है मेले में शामिल होने आएंगे। जी 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 बिल्कुल। जो धीरेन्द्र शास्त्री का भी बात सामने, हम लोग यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री का प्रोग्राम हुआ था तो हम लोगों ने बातचीत किया था, तो उसमें उन्होंने बोला था कि मैं राजिम कुंभ में भी जाऊंगा। और प्रदीप मिश्रा भी ये बात बोले थे कि राजिम कुंभ में हम लोग जो है अपना जाएंगे और एक कई साधु संतों का भी जमावड़ा राजिम कुंभ में देखने को मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राजिम कुंभ जो है मेले का अब माघ मेले का नाम बदल के राजिम कुंभ कर दिया गया है और साय सरकार ने इस मेले का नाम बदल दिया है। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट को लेकर निशाना साधा है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ने बजट को लेकर कहा कि बजट में जो पहले से चल रहा है वही है, नया कुछ भी नहीं है। युवाओं के लिए इस बजट में क्या है, रोजगार के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं। साथ ही जीडीपी को लेकर भी उन्होंने कहा कि सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और कुछ भी नहीं। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि बजट में कुछ भी नहीं है। जीडीपी को भी उन्होंने मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताए हैं। बजट में नया कुछ नहीं है। वैसे भी ये बजट मोदी जी के गारंटी के बोझ तले दबा हुआ बजट है। नया कोई कार्यक्रम इसमें दिखाई देता नहीं है। और जो हम लोगों के समय जो कार्यक्रम चल रहे थे उसका केवल नाम बदलने का काम किया है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। बजट का आकार बढ़ा दिया गया है लेकिन आय में कैसे वृद्धि होगी इसमें कोई उल्लेख दिखाई देता नहीं है। दूसरी बात ये है कि खुद भी कह रहे हैं कि ये FRBM एक्ट के नीचे है, 3% होना चाहिए, 2.9 है। और पूरा जो कर अदायगी है वो ऋण अदायगी वो 16,000 करोड़ है जो FRBM एक्ट तहत है। और रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। साय सरकार ने बजट में की बड़ी घोषणा, लोगों की सेहत सुधारने के लिए की घोषणा। बढ़ेंगी स्वास्थ्य सुविधाएं, रिक्त पदों पर होगी भर्ती। तो रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जाएगी, खाली पदों पर भर्ती भी की जाएगी। तो साय सरकार ने बजट में बड़ी घोषणा की है
और लोगों की सेहत सुधारने के लिए घोषणा की गई है। तो रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। साय सरकार ने बजट में बड़ी घोषणा की है। साय सरकार जो है लोगों की सेहत सुधारने को लेकर ये घोषणाएं साय सरकार की ओर से की गई है। तो स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो बढ़ाई जाएंगी और लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए ये घोषणा मुख्यमंत्री की ओर से जो है की गई है। जो भी स्वास्थ्य विभाग में खाली पद है उस पर जो है भर्ती शुरू की जाएगी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है मुख्यमंत्री सीएम साय की ओर से जो है खबर सामने आ रही है, जहां बजट को लेकर स्वास्थ्य के विभाग में बजट में उन्होंने बड़ी घोषणा की है और लोगों की सेहत सुधारने के लिए घोषणा की गई है, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की खबर जो है वो सामने आ रही है। बढ़ते हैं आगे। खबर दुर्ग से है, जहां सिविल लाइन 11 फरवरी को मंत्री और विधायकों का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय गौड़ महासभा धमधागढ़ द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। केंद्रीय गौड़ महासभा धमधागढ़ के अध्यक्ष एनजी ठाकुर ने बताया कि छत्तीसगढ़ में पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री बनने से पूरे आदिवासी समाज में बहुत ही हर्ष का माहौल है और ऐसे में गौड़ महासभा ने अपने मंत्री सहित सभी विधायकों का सम्मान करना एक गर्व की बात बताई है। हर्ष की लहर फैल गई है कि हमारे वर्गों का भी अब कल्याण होगा। वो तो सभी होता था, लेकिन अब उनको एक गारंटी मिल गया कि हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए हैं। तो हमारा समाज का भी एक दायित्व बनता है कि हमारे ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने समाज के लिए कृत संकल्पित है, तो हमको भी उनका स्वागत करेंगे। बढ़ते आगे। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सारनाथ एक्सप्रेस में चली गोली, आरपीएफ जवान की हुई मौत। स्टेशन पर उतरते समय हुआ मिसफायर, हादसे में एक यात्री भी घायल। तो रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। स्टेशन पर उतरने के दौरान जो है मिसफायर हुआ और हादसे में एक यात्री भी घायल हुआ है। इसके साथ ही आरपीएफ जवान की मौत हो गई है। तो सारनाथ एक्सप्रेस में गोली चल गई और इस दौरान जो है एक जवान की मौत हुई, साथ ही एक यात्री भी घायल हुआ है। तो रायपुर से खबर सामने आ रही है, आरपीएफ जवान की मौत हो गई मिसफायर की वजह से और इस दौरान जो है एक यात्री भी घायल हुआ। स्टेशन पर उतरने के दौरान यह हादसा हुआ और मिसफायर के दौरान एक जवान की मौत हो गई है, आरपीएफ जवान की मौत हुई। इसके साथ ही एक यात्री भी घायल हुआ है। और वहीं प्रदेश में सर्दी की वापसी। सरगुजा संभाग सबसे ठंडा इलाका। अंबिकापुर में रात का तापमान 4.7 डिग्री। दुर्ग बस्तर संभाग में बारिश के आसार। तो छत्तीसगढ़ में सर्दी की फिर से वापसी जो है वो हो गई है। दुर्ग बस्तर संभाग में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं अंबिकापुर में रात का तापमान 4.7 डिग्री तक है और सरगुजा संभाग सबसे ठंडा इलाका फिलहाल बताया जा रहा है। तो प्रदेश में जो है ठंडी की एक बार फिर से वापसी हो गई है और अंबिकापुर में रात का तापमान जो है 4.7 डिग्री तक पहुंच गया। इसी के साथ दुर्ग और बस्तर में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में सर्दी की वापसी हुई है और सरगुजा सबसे ठंडा इलाका फिलहाल बताया जा रहा है। अंबिकापुर में रात का तापमान भी 4.7 डिग्री पहुंच गया है। वहीं खबर पंखाजुर से है, जहां शासन प्रशासन आज एक्शन मोड में है। सुबह से अब तक शासन ने 3 जगह बुलडोजर चलाया। बता दें कि असीम रॉय हत्याकांड में शामिल आरोपियों को चिन्हित करके उनके अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सबसे पहले विकास पॉल के लॉज पर बुलडोजर चलाया गया। उसके बाद हत्याकांड में लेन देन करने वाला आरोपी सोमेन मंडल के मेडिकल पर भी बुलडोजर चलाया गया और आखिरी में हत्याकांड में शामिल आरोपी रिपन सीरियल और समित मांझी के यहां अवैध कब्जा किए घर पर भी बुलडोजर चलाया गया।
बढ़ते आगे, खबर बालोद से है, जहां कुसुम कसा अपने ढाबे के पास ट्रक में आग लग गई। बता दें कि स्थानीय निवासियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। तभी फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन सूचना मिलने के 1 घंटे बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची। वहीं ट्रक चालक और हेल्पर मौके से फरार हो गए। घटना दिल्ली राजहरा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। और छत्तीसगढ़ को शल्य भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।